नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, यूपीएसआई यानी कि दरोगा भर्ती में अभी मशीन इनपुट आउटपुट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसीलिए कई सारे लोगों ने बोला था एक मशीन इनपुट आउटपुट पे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो देखिए, मैंने बहुत ही सिंपल वीडियो एक उठाया है आपके लिए, और ये वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि मशीन इनपुट में आउटपुट वाले सवाल में देखिए 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। हर एग्जाम में आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आ रहे हैं, 17 से जो 31 जुलाई तक चल रहा है यूपीएसआई। अब इसमें अगर एक आप ये मशीन इनपुट वाला क्वेश्चन आप इनपुट आउटपुट वाले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, कुछ क्वेश्चन देख लें नेटवेट से और इधर उधर से कहीं से भी, अगर आप बोलेंगे तो फेसबुक पे मैं पोस्ट कर दूंगा कुछ क्वेश्चन। इसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन आराम से सही हो सकते हैं, 3 से 4 से 5। इसमें होता क्या है, देखिए सबसे बेसिक बात ये कि पहले आपको एक इनपुट से लेके आउटपुट तक एक सिंपल पैटर्न दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक पैटर्न आपको दिया रहेगा, उसके बाद उसी बेसिस पे एक आपको स्टेप दिया रहेगा और उसमें पूछा जाएगा, कुछ आपको आंसर पूछे जाएंगे कि कुछ मतलब एक आपको इनपुट से लेके आउटपुट तक पूरा ये समझाएगा कि मशीन का प्रोग्रामिंग किस हिसाब से की हुई है और ये कैसे कैसे स्टेप 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, कैसे कैसे स्टेप चेंज हो रहे हैं। तो ये तो सैंपल वीडियो आपको दिया रहेगा पूरा ये पैटर्न, और उसी के बेसिस पे आपको एक इनपुट दे देंगे और फिर उसके पूछेंगे कि फाइनल आउटपुट कितना आना चाहिए, तीसरा स्टेप कितने ये वर्ड कितने पोजीशन पे होगा, या फिर बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले एक सैंपल हम वीडियो इसमें सैंपल इसमें देख लेते हैं, सैंपल क्वेश्चन उस हिसाब से देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें होगा क्या कि एक आपको क्वेश्चन में सैंपल दिया रहेगा, ये उसमें क्या दिया रहेगा आपको, इसमें एक आपको इनपुट दिया रहेगा और पूरा स्टेप 1 2 3 4 5 ऐसे तक दिया रहेगा आउटपुट तक। और फिर फाइनली जो ये फाइनल आउटपुट होगा ये बोला जाएगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि जो ये क्वेश्चन में आपको ये पूरा प्रोग्राम दिया गया है, एक मशीन प्रोग्राम दिया गया है, अब इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको इनपुट देंगे और बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए, जैसे वो ये लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि जो ऊपर मशीन प्रोग्राम दिया गया है उसी हिसाब से अगर हम ये इनपुट दें, तो ये जो लिखा है ये इनपुट दे दें, तो आपको कितने फाइनल स्टेप चाहिए आउटपुट लाने के लिए, फिर ये वाला जो स्टेप है इसको लाने के लिए कितने चाहिए, कितना कौन सा वर्ड नंबर आएगा बाएं से पांचवा, क्या पोजीशन है बीनीथ की। तो इस हिसाब से आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए रहेंगे। तो एक आपको दे दिया इसमें सैंपल वाला जो प्रोग्राम है, और उसके बाद आपको एक उसी से रिलेटेड जो मशीन प्रोग्राम का पैटर्न पहचानना है और फिर उससे क्वेश्चन रिलेटेड सॉल्व करने हैं। थोड़ा सा बस सिंपल एक आइडिया सा लगाना है आपको, एक बार समझ लीजिए, बहुत सिंपल होता है, बस पैटर्न समझना होता है। मान लीजिए आपको जैसे नंबर सीरीज करते हैं तो आपको ये समझना रहता है कि 2 3 नंबर दिए हैं कि उसमें एपी लग रहा है कि जीपी लग रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है कि स्क्वायर हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो वैसे ही इसमें इनपुट आउटपुट में भी स्टेप से समझना होता है कि देखिए, अब इसमें बेसिक बात यह कि जो इनपुट है और स्टेप 1 है, पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए कि क्या एक्चुअली चेंज क्या हो रहा है। स्टेप 1 से 2 में चेंज देखिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या चेंज हो रहा है। कॉन्सोनेंट पहले आ रहा है, वॉवेल पहले आ रहा है, नंबर को पहले कर रहे हैं, बड़े वाले नंबर को उठा रहे हैं, छोटे वाले नंबर को उठा रहे हैं, ये सब चीजें देखनी है। अब देखिए, इसमें ये इनपुट दिया है, क्वेश्चन में ही सैंपल दिया है ये तो ये इनपुट दिया है और स्टेप 1 दिया है। अब आप देखिए पूरा इसमें पढ़िए, योगर्ट ज्वाइनिंग ये पूरा। अब इसमें देखिए, इसमें हुआ क्या है कि जो इसमें सबसे छोटा नंबर है, तो ये है 21, इसको उठाया और सबसे पहले रख दिया यहाँ पे। ठीक है, और उससे पहले जो वर्ड आ रहा है उसको उसके बाद लिख दिया, बाकी सब सेम लिख दिया। तो ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या होगा, 21 से बड़ा कौन सा है, 47 है, तो ये वाला तो वैसे ही लिख दिया, 47 लिख दिया। अब उसके पहले क्या आ रहा है, ज्वाइनिंग, उसको उसके बाद लिख दिया, फिर सेम लिख दिया एकदम। फिर स्टेप 3 में क्या हो रहा है, स्टेप 2 और 3 के बीच में फिर से एकदम ध्यान से देखिए, तो फिर वही हो रहा है, 77 है, 47 के बाद 77 लिख दिया, उसके पहले आ रहा है थीप, थीप को उसके बाद लिख दिया एज इट इज, बाकी सब सेम लिख दिया एकदम। अब इसमें क्या हो रहा है, स्टेप 4 में देखिए, अब तो देखिए नंबर खत्म हो गए। अब जितने भी वर्ड बचे हैं, योगर्ट, कैबिनेट, करेक्ट और ये सनी, अब इसको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको आप प्लेस कर रहे हैं। तो योगर्ट है ये, इसके बाद क्या आ गया, सनी, तो सनी आ गया, इसके बाद देखिए वाई के बाद, क्योंकि रिवर्स हो रहा है तो वाई के बाद आएगा एस, ये सनी आ गया फोर्थ में। फिफ्थ में क्या हुआ, देखिए ये कैबिनेट भी सी से, करेक्ट भी सी से, तो दूसरा वाला वर्ड देखेंगे ए वाला और ये ओ, तो ओ इसमें रिवर्स आएगा पहले, तो ये करेक्ट हो गया पांचवा, और कैबिनेट हो गया छठ, ये फाइनली स्टेप हो गया। अब ये हो गया फाइनल आउटपुट। तो ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको पहचानना है कि पैटर्न क्या है। तो आपने ये पहचान लिया इसमें कि फाइनल इसकी समरी क्या निकली कि सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे छोटा नंबर उठा रहे हैं
और उसको यहाँ पे सबसे पहले रख रहे हैं, और उससे पहले जो भी वर्ड लिखा था उसको उसके बाद में लिख रहे हैं। ऐसे करते करते पूरी सीरीज सेट की। फिर उसके बाद जो वर्ड बचे फाइनली, उनको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस कर दिया फाइनल आउटपुट लाने के लिए। तो ये आपको मशीन का प्रोग्राम समझ में आ गया। अब ये प्रोग्राम समझ में आ गया। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया है, और उसको कई सारे क्वेश्चन, तो इसी पे बेस्ड आपको ये इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, ये इनपुट दिया है कि यूनिक मैंगोज 86 चेयर 24 एयरलिफ्ट लिवरपूल बीनीथ नंबर 12 एवरीडे। अब इसमें करना क्या है आपको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें आपको, कि ये वाला जो स्टेप है ये लाने के लिए कितने स्टेप लगेंगे, कितने स्टेप चाहिए आपको फाइनल आउटपुट के लिए, कौन सा वर्ड या नंबर बाएं से पांचवा है। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए 3-4 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए आपको जो हमने पैटर्न समझा है मशीन के प्रोग्राम का, हमने प्रोग्रामिंग समझ ली है इसमें कि क्या हो रहा है। हो क्या रहा है कि नंबर सबसे छोटा उठा रहे हैं, उसके पहले वाला जो वर्ड है उसको उसके बाद लिख दे रहे हैं, और फाइनली जब ये पूरे नंबर खत्म हो गए तो जो वर्ड बचे हमारे उसको रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। तो ये आपको इनपुट दिया है केवल क्वेश्चन में। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो इसके लिए आप बेटर यही है कि जो आपको रफ शीट मिलती है ऑनलाइन एग्जाम में, उसमें आप स्टेप 1 2 3 4 5 6 तक आउटपुट जल्दी से निकाल लें, क्योंकि आपको देखिए पैटर्न तो समझ में आ ही गया है। तो बाकी आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हैं, कर सकते हैं एग्जाम में। यू लिख दीजिए, यूनिक को, मेंबर मैंगोज को एम लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा मतलब कि क्या लिखना है। जल्दी जल्दी आप रफ में कर लीजिए क्योंकि टाइम कम होता है। तो एक बार आप पैटर्न इसका समझ गए, 3 4 5 क्वेश्चन आपके तुरंत हो जाएंगे। अब ये रीजनिंग या में आता है तो जैसे 40 क्वेश्चन में से अगर आपके 4 हो गए तो 10% आपका पेपर तो ऐसे ही सॉल्व हो सकता है, 50% आपको लाने हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है, मैंने वो तो हम समझ ही चुके हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, सबसे छोटा नंबर है 12। ठीक है, तो 12 आपने उठाया, इसमें 12 को उठाया और उससे पहले क्या आ रहा है हम्बल। तो 12 उठाया सबसे पहले, उसके बाद हम्बल लिख दिया। उसके बाद कौन सा नंबर है, 24 है, तो 24 उठाया, उसके पहले क्या आ रहा है चेयर, उसको बाद में लिख दिया। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है 86, उसको उठाया, उसके पहले क्या आ रहा है मैंगोज, उसको उसके बाद में लिख दिया। ये हो गई नंबर की सीरीज खत्म। अब ये वाले बच गए वर्ड। अब इसको आप रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते जाइए। तो ये चौथा स्टेप ये था। ये तीसरा स्टेप ये था। उसके बाद यू के बाद क्या आएगा, एल आएगा, चौथा ये हो जाएगा। एल के बाद आएगा ई, क्योंकि ये रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, तो ये हो जाएगा पांचवा। और उसके बाद आएगा बी बीनीथ, और ये हो जाएगा एयरलिफ्ट। तो ये आपके हो गया। ये आपने पूरा मतलब स्टेप इसमें सॉल्व कर लिए, और इसीलिए मैंने ये येलो से मार्क करके लिखा है। ये मैंने खुद सॉल्व किया है, ये एग्जाम में नहीं लिखा होगा, ये आपको अपने रफ शीट में जल्दी जल्दी लिखना है और शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा। एच को हम्बल को एच लिख दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करने हैं। इसमें ये पूछा है कि ये एक स्टेप दिया है आपको कि 12 हम्बल 24 चेयर 86 मैंगोज यूनिक एयरलिफ्ट लिवरपूल विनीत एवरीडे। ये किस स्टेप, मतलब ये किस स्टेप का है ये। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्टेप 3 है ये, और उसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे, स्टेप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इन सब को आपको जानने के लिए ये पूरा आउटपुट तक के स्टेप लिखने ही पड़ेंगे। तो जल्दी जल्दी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए, एवरीडे को ई लिख दीजिए, लिवरपूल को एल, इस हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, कितने स्टेप चाहिए फाइनल आउटपुट के लिए। अगर आपने पूरा अपना रफ सॉल्व कर लिया तो आपको पता है 6 स्टेप लगे हैं टोटल। ठीक है, तो 6 स्टेप हो गया इसका आंसर डायरेक्टली। फिर तीसरा क्वेश्चन देखिए, कितने कौन सा वर्ड या नंबर बाएं से पांचवा है स्टेप 5 में। अब स्टेप 5 देख लीजिए, स्टेप 5 ये है, बाएं से पांचवा, लेफ्ट से फिफ्थ। ये तो 1 2 3 4 5 यानी कि 86 हुआ। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब एकदम। देखिए बस आपको पैटर्न समझना है इसमें। फिर उसमें पूछ रहे हैं कि क्या पोजीशन है बीनीथ की स्टेप 3 में। आपके पास स्टेप तो पहले से ही लिखे रखे हैं, तो स्टेप लिखे रखे हैं, बीनीथ की क्या पोजीशन है। आप राइट से देखें तो ये सेकंड है, तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो सेकंड फ्रॉम राइट वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि किसी स्थिति में हम्बल रिलेटेड है, एयरलिफ्ट से, चेयर है, बीनीथ से, मैंगोज किससे रिलेटेड होगा। तो सीधा सीधा देखिए लास्ट वाला स्टेप देखिए, तो हम्बल किससे रिलेटेड है, हम्बल देखिए लेफ्ट से पहला वर्ड है, और ये किससे रिलेटेड है, एयरलिफ्ट से। अगर चेयर देखें तो राइट से पहला वर्ड है, ये तो बाकी नंबर है। ठीक है, और बीनीथ है ये, सॉरी चेयर है लेफ्ट से दूसरा वर्ड, और बीनीथ है राइट से दूसरा वर्ड। तो इसमें पूछा है मैंगोज किससे रिलेटेड, तो मैंगोज किससे होगा, मैंगोज लेफ्ट का तीसरा वर्ड है, एवरीडे हो जाएगा। राइट का तीसरा वर्ड, तो मैंगोज इज रिलेटेड टू एवरीडे। ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें आपको पकड़ना होगा। तो बेसिक बात यही है, बहुत इसमें मेन चीज ये है कि जो आपको सैंपल इनपुट आउटपुट वाला प्रोग्राम दिया है उसको जल्दी से समझिए, और उसमें आप जैसे ये सब वर्ड लिखे हैं तो आपने ये सब समझ लिया इसमें कि हो क्या रहा है, आपको पूरी प्रोग्रामिंग समझ में आ गई, पूरा एकदम समझ में आ गया। फिर उसके बाद जल्दी से क्वेश्चन की तरफ जाइए, क्वेश्चन की तरफ आप अपने
स्टेप 1 से लेके आउटपुट तक जल्दी जल्दी लिख दीजिए। अब देखिए ये सब लिखा हुआ है,